कभी कभी ऐसा लगता है ना कि सदियों पुरानी बातें, पुराने ग्रंथ आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कहाँ फिट होते हैं। पर आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं। एक ऐसी यात्रा जो शुरू होती है रेडिट के एक पोस्ट से और हमें ले जाती है सीधे एक प्राचीन ज्ञान के खजाने तक। तो हुआ यूं कि रेडिट पर एक दूल्हा है, अपनी शादी की तैयारियों में लगा हुआ है। अब बात यह है कि उसकी मंगेतर अमेरिकी है और वो बस इतना चाहता है कि शादी में जो पवित्र मंत्र पढ़े जाएं, उनका मतलब उसके होने वाले ससुराल वालों को भी समझ आए। और देखिए, ये सिर्फ उस एक दूल्हे की कहानी नहीं है। ये तो हम सबकी कहानी है ना? हम सब चाहते हैं अपनी जड़ों से जुड़ना, अपनी संस्कृति को उन लोगों के साथ बांटना जिनसे हम प्यार करते हैं। लेकिन अक्सर बीच में भाषा की, कल्चर की एक दीवार आ जाती है। तो चलिए इसी मॉडर्न शादी के सवाल को एक चाबी बनाते हैं और खोलते हैं एक बहुत पुरानी कहानी का दरवाजा। तो सवाल ये उठता है कि शादी ब्याह में जो ये इतने शक्तिशाली मंत्र पढ़े जाते हैं, आखिर ये आते कहाँ से हैं? इनका सोर्स क्या है? तो इसका जवाब है सुंदरकांड। अब ये सुंदरकांड क्या है? चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो देखिए, सुंदरकांड जो है वो हिंदू महाकाव्य रामायण का 5वां अध्याय है। लेकिन इसकी सबसे अनोखी बात पता है क्या है? ये रामायण का इकलौता ऐसा अध्याय है जिसके हीरो भगवान राम नहीं बल्कि उनके परम भक्त हनुमान जी हैं। और इसकी गहराई का अंदाजा इस बात से लगाइए कि इस एक अकेले अध्याय में 68 सर्ग हैं, मतलब 68 सब चैप्टर्स। ये तो अपने आप में ही एक पूरी किताब जैसी हो गई। और ये पूरी की पूरी किताब सिर्फ हनुमान जी के पराक्रम, उनके साहस और उनकी भक्ति पर फोकस्ड है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और पहलू है। देखिए, इसके ना अलग अलग वर्जन्स भी हैं। एक है महर्षि वाल्मीकि की रामायण जो ओरिजिनल संस्कृत में है। इसमें कहानी जैसी हुई वैसी बताई गई है। और दूसरी तरफ है गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस। ये अवधी भाषा में है और इसका जोर कहानी से ज्यादा भक्ति और आध्यात्मिक बातों पर है। तो आखिर इस अध्याय में कहानी है क्या? चलिए अब सीधे हनुमान जी की उस जबरदस्त यात्रा पर चलते हैं। हनुमान जी की ये यात्रा सच में किसी एपिक फिल्म जैसी है। पहला कदम वो एक ही छलांग में विशाल समुंदर पार कर जाते हैं। और ये सिर्फ कोई फिजिकल जंप नहीं था, ये विश्वास की छलांग थी। फिर लंका पहुंचकर वो राक्षसी ताकतों को हराते हैं और सीता माता को ढूंढ निकालते हैं। वहां वो उन्हें भगवान राम का उम्मीद भरा संदेश देते हैं। और काम यहीं खत्म नहीं होता। वापस आने से पहले वो बुराई की निशानी के तौर पर पूरी लंका में आग लगा देते हैं। मतलब हर एक कदम हिम्मत और अटूट भक्ति की मिसाल है। लेकिन ये सिर्फ एक पुरानी कहानी बनकर नहीं रह गई है। असली सवाल तो ये है कि लोग, जैसे वो दूल्हा जिसकी हमने बात की, आज भी इसका पाठ क्यों करते हैं? क्या है ऐसा इसमें? माना जाता है कि सुंदरकांड का पाठ करना अपने आप में एक आध्यात्मिक टूल है। ऐसी मान्यता है कि इससे मन को शांति मिलती है, जिंदगी से नेगेटिविटी दूर होती है और मुश्किल से मुश्किल हालातों का सामना करने का कॉन्फिडेंस मिलता है। इसे एक तरह का स्पिरिचुअल कवच समझिए जो जिंदगी की मुश्किलों से बचाता है। तो चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं और इसके कुछ छंदों को देखते हैं। और ये हमें सीधा वापस उसी ट्रांसलेशन वाली प्रॉब्लम पर ले जाएगा जहां से हमने ये सारी बात शुरू की थी। ये सुंदरकांड की एक बहुत ही जानी मानी चौपाई है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर मन में कोसलपुर के राजा यानी भगवान राम को रखकर कोई काम किया जाए तो शहर में घुसकर सारे काम पूरे किए जा सकते हैं। और इसका जो यूनिवर्सल मैसेज है वो बहुत सुंदर है कि जब हम अपने हर काम के पीछे एक बड़ा मकसद, एक हायर पर्पस याद रखते हैं तो सफलता मिलती ही है। ये सिर्फ आस्था की बात नहीं है, ये उस इरादे की बात है, उस इंटेंशन की जिसके साथ हम कोई काम करते हैं। अच्छा, एक और उदाहरण देखते हैं। ये भी बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि जो लोग राम से विमुख हो जाते हैं, मतलब सही रास्ते से भटक जाते हैं, उनकी दौलत और इज्जत दोनों चली जाती है। और अगर कुछ हासिल हो भी जाए तो वो पाया हुआ भी न पाए जैसा होता है, मतलब उसकी कोई असली कीमत नहीं होती। तो देखिए इसमें कितना गहरा सबक छिपा है। उस मटेरियल सक्सेस का क्या फायदा अगर अपना ईमान और अच्छा चरित्र ही खो दिया? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों पहले भी उतना ही जरूरी था और आज भी है। और यहीं पर हम वापस उस दूल्हे की कहानी पर आते हैं। उसकी जो चुनौती थी वो सिर्फ शब्दों को ट्रांसलेट करने की नहीं थी। असली मकसद तो इन गहरे मैसेज को शेयर करना था, हिम्मत का, भरोसे का और भक्ति का मैसेज। ये ऐसे संदेश हैं जो किसी भी भाषा या कल्चर के मोहताज नहीं हैं, ये सीधे दिल तक पहुंचते हैं।
तो ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना, कि अगर सिर्फ एक अध्याय में इतनी ताकत, इतना ज्ञान है, तो जरा सोचिए दुनिया भर के प्राचीन ग्रंथों में ऐसे और कितने ही खजाने छिपे होंगे जो बस इस इंतजार में है कि कोई उन्हें खोजे।